हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम का एक पॉपुलर पैटर्न जो अक्सर आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं ऐसे प्रश्नों, इसका मैं आज कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स, ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जो आपको दिमाग में छाप देंगे और आप कभी दिमाग से ये निकलेगा नहीं। और जैसे ही आप ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन देखोगे, आप माइंड में कैलकुलेट करके 1 सेकंड या 2 सेकंड्स में आप जवाब दोगे, आंसर मारोगे। ये मेरा पक्का वादा है। वीडियो देखने के बाद आप खुद रियलाइज कर लेना ये मैं अगर सही कह रहा हूं या गलत। दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि 24 के पावर 199 को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों, यहां पर क्या है कि शेषफल का बात आया है, तो मैं थोड़ा सा आपको शेषफल से रिलेटेड बेसिक बातें आपको बता देता हूं, जो आप अगर जानते हो तो बढ़िया है, नहीं भी जानते हो तो आप सीख जाओगे, क्योंकि बेसिक चीज आपको जानना आवश्यक है। बिना बेसिक के मैथ आपको कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता है। चलिए, मैं आपके पास एक नंबर रखता हूं 16, ठीक है। इस 16 को जब आप 4 से विभाजित करेंगे तो आपको क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, आपका 0 होगा। बोलो कैसे? देखो, अगर कोई संख्या जैसे यहां पे 4 से अगर काटें इसको तो 4 चौका 16, तो हमें क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट कट रहा। और कोई ऐसे संख्या कि अगर एग्जैक्ट कट रहा हो कोई संख्या से, तो यहां पर हमारा रिमाइंडर 0 होता है। आप तो जानते ही हो, देखो 4 से 4 को भाग दे देंगे 16 को तो 4 चौका 16, रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेषफल क्या होगा, 0 होगा। दोस्तों, और एक नंबर में आपको रखता हूं कि 18, ठीक है। तो 18 को अगर आप मैंने 4 से भाग देता हूं तो यहां पर देखो कि 4 चौका 16, आपको 2 ज्यादा है। यहां 18 में कितना है, 16 से 2 ज्यादा है, जो कि 16 को तो एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है 4 में, और 2 ज्यादा जो है वही हमारा रिमाइंडर होता है। होता कि नहीं होता है? रिमाइंडर होता है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहां 16 है, 16 को तो 4 से विभाजित करेगा, है ना, 4 से विभाजित करेगा, और यहां पर क्या होगा, हमारा जो बचा कितना, 2, यानी 2/4, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा, देखो यहां पर 4 से छोटा है 2, तो हमारा जो नंबर ऊपर में है वही रिमाइंडर हो रहा था। यहां क्या हो रहा था, रिमाइंडर हो रहा था 2, ठीक है। अगर मैं कहूं उसी प्रकार, क्योंकि यहां देखो 4 चौका 16, बचा कितना, 2, और 2 का अगर 4 से भाग करोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा, 2, यानी 4 से छोटा है 2। जब ऐसे छोटा हो रहा तो रिमाइंडर क्या हो रहा, 2 हो रहा। अब देखिए, मैंने और एक नंबर आपके पास रखता हूं जो यूनिक नंबर 9/11। तो यहां पर आप देख सकते हो, जब 11 से 9 की विभाजित करेंगे तो यहां पर भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं भाग का रूल कि अगर बड़ा नंबर नीचे में है और छोटा नंबर ऊपर में है तो कभी भाग नहीं जाता है। दोस्तों, जाता है क्या, नहीं जाता है। तो यहां पर क्या होगा, शेषफल, शेषफल होगा आपका 9। मैंने अभी बताया, देखो 2/4, तो यहां पर जब 18 को 4 से विभाजित कर रहे थे तो 16 तो गया, 2 ज्यादा जो हुआ वही हमारा यहां पर रिमाइंडर हो रहा था। तो उसी प्रकार इसको मैं खंडन करके लिखा समझाने के लिए, ताकि अगला नंबर देखो 9/11, इसका मतलब ये 9 जो छोटा है 11 से, तो हमारा 9 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कर रहा है। ये हमारा यूटिलाइज होगा, इसलिए मैंने बताया आपको। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि 24 के पावर 199 को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब आप लिखते रहोगे 24 गुना 24 गुना 24 गुना 24 गुना, और 23 से भाग देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, क्या नहीं ना। तो इसके लिए एक ट्रिक्स है और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, ये चीज आप समझ जाओ तो आप माइंड में कैलकुलेट कर लोगे। जैसे यहां पर देखो मैंने क्या लिखा कि 24 है और इसके पावर क्या है आपका 199, और इसको किससे विभाजित करना है, आपको 23 से विभाजित करना है। जब इस संख्या को आप नोटिस करोगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहां पर देखो नीचे जो संख्या है जिससे आप भाग दे रहे हो, ये कितना, 23, और जस्ट इससे एक कम है 24, सॉरी एक ज्यादा है। कितना है, 23 जो नीचे वाला संख्या है इससे एक ज्यादा है। जब ऐसा रहे, जब नीचे वाले संख्या से ऊपर वाला संख्या एक ज्यादा रहे, तो उसके पावर कितना भी बड़ा रहे, चाहे सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, और कितना भी बड़ा रहे, वो रिमाइंडर क्या होगा, हमारा एक ही होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, 1। शेषफल क्या होगा, 1। आप देखो, जैसे
मैंने और एक नंबर इसको जनरल फॉर्म में कैटेगराइज करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारा नीचे वाला संख्या कितना है, ए है, और यदि ए से एक ज्यादा यानी ए प्लस एक है और उसके पावर एन है, और एन कितना भी बड़ा है, चाहे और सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर एक होगा। दोस्तों ये चीज आप ध्यान में रख लो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, इसको प्रूव करके आप बताओ। चलिए मैं आपको प्रूव करके बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए मैंने लिया कि 3, ठीक है, और 3 के पावर 4 रखा, छोटा सा नंबर लिया ताकि आपको समझने में सुविधा हो। 3 के पावर 4, और बोला जो मैंने यहाँ पे बड़ा होगा इससे बड़ा, जो नीचे वाले से एक बड़ा यानी 2 से अगर एक बड़ा कितना है, 3, अब 3 के पावर कितना भी रहे तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा, यानी इसका भी रिमाइंडर 1 होगा। आप देख लो करके, देखो यहाँ पर 3 के पावर कितना हो रहा है, 4, 3 के पावर 4, और 3 के पावर 4 हम लोग क्या जानते हैं, 81 है ना। डिवाइडेड कितना है आपका 2। अगर 2 से आप इसको भाग करोगे तो कितना होगा, 2 40 से कितना होता, 80, बचा कितना, एक ज्यादा है, तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। भाग देके देखो। चलिए मैं एक यहाँ तो सम संख्या रख के दिखाऊं, एक बार विषम संख्या रख के आप दिखाओ। चलो मैंने यहाँ पे एक 3 के पावर 5 ही रखा, ठीक है, डिवाइडेड क्या होगा 2। तो यहां पर 2 से एक बड़ा है 3, और यहाँ पे क्या 5 है, तो 3 के पावर क्या 5 होता है दोस्त, 3 के पावर 5 होता है आपको 405। जब आप 405 को क्या करोगे, 2 से भाग करोगे तो देखो 2 दूना 4, ठीक है, 0, 2 दूना 4, बचा कितना 1, यानी रिमाइंडर कितना हो रहा है, इसका भी 1। तो देखो यहां पर मैंने एक सम संख्या भी लिया, एक विषम संख्या भी लिया, और लेने के बाद एक ही रिजल्ट आ रहा, क्या है, 1। शेषफल क्या हो रहा है, 1। तो इससे यह प्रूफ होता है कि अगर कोई संख्या नीचे में जितना बड़ा रहेगा उससे अगर एक बड़ा ज्यादा रहेगा, उसके पावर कितना भी बड़ा रहे, तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही होगा। तो समझ गए होंगे ऐसे पैटर्न। इसका दूसरा एक और डिफरेंट आता है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, जब ये बड़ा छोटा ऊपर में अगर क्या है छोटा, नीचे में बड़ा। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा है 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहां पर आप देखो कि 17 है और 17 के पावर कितना है दोस्तों, 200 है, ठीक है, और आप किससे विभाजित करना है, 18 से विभाजित करना है। यहां पर आप नोटिस करो, जो यहाँ पे संख्या आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे वाले जो संख्या 18 है, इससे एक कम है 17, और इससे पहले क्या था दोस्तों कि ऊपर वाला संख्या नीचे से एक ज्यादा था ना। जैसे हम लोगों ने क्या लिया था कि यहाँ पे 24 था, और 24 के पावर 199 था पिछले वाला क्वेश्चन में, और हम लोग किससे विभाजित कर रहे थे, 23 से। तो रिमाइंडर क्या आया था, 1 आया था। मैंने क्या कहा था कि अगर संख्या नीचे वाला इससे एक ज्यादा है तो पावर कुछ भी रहे और कितना भी बड़ा रहे, सम संख्या रही है विषम संख्या, रिमाइंडर 1 होगा। इसका जस्ट रिवर्स हो रहा है दोस्तों यहाँ पर कि नीचे जो संख्या 18 है, 18 से एक कम है, यहाँ पे एक ज्यादा था, यहाँ पे एक कम है, तो इसका रिमाइंडर 1 नहीं होगा। इसका पावर डिसाइड करेगा इसका रिमाइंडर क्या होगा। यदि इसका पावर सम है तो इसका रिमाइंडर 1 होगा, और यदि इसका पावर विषम है तो हमारा क्या होगा, इसका जो बेस में है वो बेसी नंबर क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यानी यहां पर देखो 17 एक संख्या है, और 17 क्या है, ये बेस में है, और इसका पावर क्या है, 200 है ना। तो बेस में जो संख्या होगा वही होगा रिमाइंडर। कब, जब इसका पावर क्या होगा, विषम होगा। और ऐसा परिस्थिति कब आएगा, जब नीचे वाला संख्या जैसे यहाँ 18 है, इससे एक कम, तो हमारा क्या होगा, सम होगा तो 1, और पावर विषम होगा तो बेस में जो संख्या होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये 18 है, और 18 से एक कम 17 है, और 17 का पावर इसका डिसाइड करके रिमाइंडर क्या होगा, तो पावर कितना, 200, और 200 एक सम संख्या है, तो हम लोग कहेंगे इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, यदि कोई संख्या नीचे में a है और इससे a माइनस a 1, ठीक है, इसका एक कम है और इसके पावर n है, यदि n हमारा क्या है, सम है, तो क्या होगा हमारा रिमाइंडर 1, और यदि n बराबर विषम है, यदि विषम है तो हमारा जो बेस में होगा वही हमारा होगा रिमाइंडर, ठीक है।
यानी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा जो 2 प्रकार से यहाँ पूछा जाता है। अब देखते हैं इसका एक जो पावर विषम होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है। यहां पर क्या 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यानी 26 से 25 के पावर 25 को भाग देंगे तो यहां पर भी आप देख सकते हो 25 से एक कम है, जो सेकंड वाला जो बताया मैंने कि यहां जो संख्या रहेगा उससे अगर एक कम है और उसके पावर डिसाइड करेगा, ऐसा परिस्थिति है कि उसका शेषफल क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कौन सा सेकंड वाला रूल हो रहा है, यानी जो संख्या 26 है इसका एक कम 25 है और इसका पावर क्या है 25 है, और 25 एक विषम संख्या है। तो मैंने क्या बोला, जब विषम संख्या रहे तो जो बेस में होगा वही रिमाइंडर होगा, यानी शेषफल होगा। तो बेस में क्या है 25 है, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा 25 दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और ये कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक्स भी आपको बेहतरीन लगा, जो आपको एग्जाम उपयोगी है और आपको काम में आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।